नमस्कार, जय माता दी। हम आप लोगों को ले आए हैं माता वैष्णो देवी के दरबार में। आपके सामने ऊपर आप देखेंगे, आपको दिख रहा है त्रिकूट पर्वत, जहाँ पे माता रानी विराजमान हैं। और हम लोग इस टाइम पे खड़े हुए हैं कटरा के मेन बाज़ार में, जहाँ से आपको यात्रा पर्ची और यात्रा पर्ची के साथ साथ अपना कार्ड लेना पड़ेगा। बस स्टैंड के पास आपको यहाँ पे मिलेगा टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर, और इस रिसेप्शन सेंटर के बिल्कुल साथ में जहाँ से आपको जाना पड़ता है अंदर। अपनी यात्रा शुरू करने से पहले आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन एक कार्ड लेना पड़ेगा। उस कार्ड के साथ आपकी सारी डिटेल अटैच्ड है। और ये कार्ड लेने का सबसे सही तरीका ये है कि आप सुबह करीबन 4:30 से 5 बजे यहाँ पे पहुँच जाएं। यहाँ पे पहुँचने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ज़रूर करा के आइएगा, आपको आसान होगा यहाँ से कार्ड लेना। तो यहाँ पे हमें मिल चुका है हमारा यात्रा कार्ड, क्योंकि हमने ऑनलाइन अपनी बुकिंग कराई थी। आप भी ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करवा के यहाँ पे आइएगा, आपको थोड़ा सा आसान रहेगा। इसके बाद यहाँ से आपको ऑटो मिल जाएगा, जो आपको भवन की शुरुआत होने के रास्ते पे पहुँचा देगा। ऑटो वाले को आप बता सकते हैं कि आपने नए रास्ते या पुराने रास्ते से जाना है, उसी हिसाब से वो आपको यहाँ पे ड्रॉप करेगा, जिसकी किराया करीबन 100 रुपये के आसपास का होगा। एक बात का और ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे आप अपने साथ कैमरा मत लेके आइएगा, क्योंकि कैमरा यहाँ से आगे नहीं ले जाने देंगे और आपको समस्या हो सकती है। तो अपना कैमरा डिपॉजिट करके आइएगा। इसके आगे का जो ब्लॉग है वो हम अपने सेलफोन से बना रहे हैं, तो आप भी अपना सेलफोन यहाँ से आगे ले जा सकते हैं। इस यात्रा का सबसे पहला पड़ाव है बाणगंगा। ऐसी मान्यता है कि जब माता रानी भैरवनाथ से बचने के लिए त्रिकूट पर्वत की तरफ जा रही थी, तो उनके साथ हनुमान जी भी थे। रास्ते में हनुमान जी को प्यास लगी और माता रानी ने अपने धनुष और बाण को लेने के बाद वो बाण जमीन में मारा और वहाँ से पानी निकल आया, गंगा जी प्रकट हुई। हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई और तभी से ये जगह बाणगंगा के नाम से मशहूर है। लोग यहाँ पे स्नान करते हैं और इसके बाद अपनी यात्रा आगे की शुरू करते हैं। जिन लोगों को यात्रा करने में समस्या होती है, उनके लिए यहाँ पे घोड़े और खच्चर अवेलेबल हैं। बच्चों के लिए प्रैम अवेलेबल है। अगर आपके पास सामान है तो वो ले जाने के लिए भी यहाँ पे प्रैम अवेलेबल है। इस तरीके की कुछ पालकियाँ अवेलेबल हैं, जहाँ पे 4 लोग आपको आराम से बिठा के यहाँ को बुज़ुर्गों को आगे लेके जा पाएंगे। तो इस तरीके की फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसका जो प्राइस है वो यहाँ पे आपके सामने है, जो करीबन 650 350 रुपये। और ये श्राइन बोर्ड के प्राइस हैं, इसलिए आपको किसी से नेगोशिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ प्राइजेज जो ज़्यादा हैं वो डेफिनेटली आप नेगोशिएट करना चाहें तो यहाँ पे नेगोशिएट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको प्राइस कुछ कम मिल जाएं। और आप हेलीकॉप्टर भी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर से भी यहाँ की यात्रा आप कर सकते हैं। इस तरीके की दुकानें रास्ते में मिल जाएंगी, जहाँ पे आर्टिफिशियल माता जी के भवन बनाए गए हैं। और सामने देखिए आप मोदी जी भी हैं, तो यहाँ पे आप फोटोएं खिंचवाना चाहें तो फोटोएं भी खिंचवा सकते हैं। रास्ते में चलते हुए इस तरीके के घोड़े और इनके ऊपर बैठे हुए लोग आपको पूरे रास्ते में मिलेंगे। हालांकि ये थोड़ा सा टफ ज़रूर होता है पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए, लेकिन फिर भी माता जी का जयकारा लगाते हुए आप धीरे धीरे आगे चलते जाइए। कुछ ऐसे लोग भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो फिजिकली फिट नहीं है, वो इन घोड़ों पे जा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो माता जी का नाम लेते हुए, जयकारे लगाते हुए इस भवन में आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। और हम भी आगे बढ़ते गए, और यहाँ पे हम सुबह, क्योंकि बहुत जल्दी यात्रा शुरू की थी, तो अब करीबन 8:30 बजे का टाइम है और यहाँ पे सूर्योदय हो चुका है। सूर्यदेव को नमस्कार करने के बाद हम लोग अपनी यात्रा में आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं सबसे पहले दर्शन जो चरण पादुका के होते हैं। ऐसी मान्यता है कि भैरवनाथ जब पीछा कर रहे थे माता रानी का, तो माता रानी यहाँ पे रुकी थी और उन्होंने पीछे की तरफ पलट के भैरवनाथ को देखा था, और माता जी के जो चरण हैं उनके चिन्ह यहाँ पे बन गए थे। इसलिए इसे चरण पादुका के नाम से जाना जाता है।
क्योंकि यहाँ पे कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, इसलिए हम आपको बाहर से ही दर्शन करा रहे हैं। आप यहीं से माता का जयकारा लगा के जगह के दर्शन कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे जाने के बाद, क्योंकि आप पहाड़ के ऊपर आते चले जाएंगे, तो कटरा शहर का बहुत बढ़िया नज़ारा आपको यहाँ से दिखेगा, जिसे आप अपने कैमरे के अंदर कैद कर सकते हैं। रास्ते में रुक के हमने थोड़ा सा चाय का आनंद लिया और यहाँ के प्राइस बहुत इकोनॉमिकल हैं, तो आप चाय कुछ स्नैक्स अपने साथ रख सकते हैं। हालांकि आप यहाँ से भी लेंगे तो इकोनॉमिकल प्राइस में मिलेंगे। चाय स्नैक्स लेने के बाद हम लोगों ने यहाँ से आगे की यात्रा शुरू की। रास्ते में सीढ़ियाँ मिलेंगी। अगर आप फिजिकल बिल्कुल फिट हैं तो आप इन सीढ़ियों से भी ऊपर जा सकते हैं। हालांकि इनको चढ़ने में थोड़ा सा ज़्यादा जोर लगता है, थोड़ा सा ज़्यादा थकावट होती है, लेकिन अगर सीढ़ियों से जाते हैं तो आप डेफिनेटली पैदल रास्ते से थोड़ा सा जल्दी यहाँ पे पहुँच पाएंगे। और देखिए, कुछ थके हुए यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि सीढ़ियों से चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल डेफिनेटली हमें भी यहाँ पे लग रहा था। यहाँ पे आपको फेमस बीकानेर वाला मिल जाएगा। अगर आप एक अच्छा साफ सुथरा स्नैक्स या खाना खाना चाहते हैं तो बीकानेर जैसे स्टॉल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे बैठ के भी आप खाना खा सकते हैं और धीरे धीरे अपने आगे की यात्रा शुरू कर सकते हैं। और रास्ते में देखिए, कुछ लोग हमें ऐसे भी मिले जो नंगे पांव माता जी की यात्रा कर रहे हैं। शायद इनकी कोई मन्नत होगी, तो आप भी चाहें नंगे पांव यात्रा करना चाहें तो आप यहाँ पे ये यात्रा कर सकते हैं। यहाँ पे बैठने के लिए और आराम करने के लिए इस तरीके की जगहें आपको मिल जाएंगी। तो धीरे धीरे आप आराम करने के बाद भी आगे की यात्रा शुरू कर सकते हैं। रास्ते में ढोल वाले आपको मिल जाएंगे जो ढोल बजाते हैं और यहाँ पे आप नाचते गाते माता जी का जयकारा लगाते आगे की अपनी यात्रा कर सकते हैं। और आप चाहें तो इनको कुछ 10, 20, 30, 50 रुपए दे सकते हैं ताकि इनका भी घर चलता रहे। बीच बीच में ऐसे मनमोहक दृश्य आपको जरूर मिलते रहेंगे, जिसे आप अपने फ़ोन के कैमरे में डेफिनेटली रिकॉर्ड कीजिएगा। आपकी यादगार बनके ये आपके फ़ोन के अंदर रहेंगे। और अब करीबन 2 घंटे में हम पहुंच चुके हैं आदि कुंवारी। आदि कुंवारी यहाँ पे पहुंचने के बाद आपको यहाँ से बैटरी कार मिल जाएगी। आप गुफा के दर्शन कर सकते हैं ऊपर जाके। और यहाँ पे अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है तो आपको यहाँ की बैटरी कार और उसका नंबर मिल जाएगा। थोड़ा सा आपको इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे आपको ऑन स्पॉट ई रिक्शा नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको ऑनलाइन पहले से बुकिंग करवानी पड़ेगी। और ये जो लोग बैठे हैं ये इंतज़ार कर रहे हैं अपनी ई रिक्शा का, क्योंकि इनको इनकी जो टिकट्स हैं वो मिल चुकी है। ये काउंटर है जहाँ से आपको ये टिकट्स अवेलेबल मिलेंगी, लेकिन इसके लिए आपको पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ ऑन स्पॉट आप कुछ सेटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने ये यात्रा पैदल करने का फ़ैसला लिया था, तो हम लोग ये यात्रा पैदल कर रहे हैं ताकि आपको रास्ते के सारे पड़ाव अपने कैमरे में रिकॉर्ड करके आपकी यात्रा को यहाँ पे संपूर्ण कर सकें। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बैटरी कार्स लगी हुई हैं और इन बैटरी कार से ही आगे की यात्रा वो लोग कर पाते हैं जिन्होंने इसकी पहले से बुकिंग कराई हुई है। इसकी टाइमिंग डिफरेंट है, वो टाइमिंग आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। ये एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर जाकर आप ये सारी की सारी यात्रा कैसे कर सकते हैं, कैसे आपने बुकिंग करानी है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आप यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर जाके अपनी ये बुकिंग करवा सकते हैं। ये एक रास्ता है
जो आदि कुंवारी में आके ज्वाइंट होता है, यानी कि जो पुराना रास्ता जिससे हमने यात्रा शुरू करी थी, चरण पादुका जो रास्ते में आता है, बाणगंगा आती है, और एक नया रास्ता यहाँ पे आके ये दोनों रास्ते ज्वाइंट हो जाते हैं। आप चाहें तो पुराने रास्ते से भी सफ़र कर सकते हैं जहाँ से घोड़े और खच्चर जाते हैं, और नए रास्ते से भी सफ़र कर सकते हैं जहाँ से बैटरी कार जाती है। तो यहाँ से हमने फैसला किया कि हम लोग बैटरी कार वाले रास्ते से चलेंगे, क्योंकि वो रास्ता थोड़ा सा आसान है, थोड़ा सा इजी है। तो हमने यहाँ से उस एक रास्ते से चलने के लिए एक अपना प्लान बनाया, और हम सब लोग अब हिमकोटी के द्वारा इसी रास्ते से आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि हम कैसे आगे कौन कौन से पड़ाव हैं जहाँ से ये यात्रा पूरी कर सकते हैं। तो यहाँ से भवन करीबन 5 किलोमीटर दूर है। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये वो नया रास्ता बना है जिसमें पूरी तरीके से शेड लगे हुए हैं। इस एक रास्ते का इस्तेमाल तब किया जाता है जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है या बहुत ज़्यादा जब यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, स्नोफॉल होता है। लेकिन कॉमनली ये रास्ता खुला रहता है, तो आप यहाँ से चाहें तो अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। और रास्ते में देखिए ऐसे हमें छोटे छोटे बच्चे मिले जो पैदल इस यात्रा को कर रहे हैं। ये बच्चा काफ़ी पहले से हमारे साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है और पैदल आराम से ये यात्रा कर रहा है। इसे ना तो प्रैम की ज़रूरत है और ना ही घोड़े की। तो अपने अंदर के बच्चे को निकालिए और माता रानी की जयकारे लगाते हुए इस यात्रा को पैदल करने की कोशिश कीजिए। आपको माता रानी का आशीर्वाद डेफिनेटली मिलेगा। यहाँ पे आपको कुछ इमरजेंसी के टाइम में सहायता नंबर भी मिल जाएंगे जो इस टाइम पे आपकी स्क्रीन के सामने हैं। इन्हें चाहें तो आप नोट करके रख सकते हैं। रास्ते में खाने के लिए श्राइन बोर्ड के बहुत सारे ऐसी शॉप्स आपको मिल जाएंगी जहाँ पे बहुत इकोनॉमिकल खाना मिल जाएगा। करीबन 8 रुपए की चाय है, दूध, बटर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एक अच्छा खाना खाना चाहते हैं तो ट्राई कीजिएगा कि आप यहाँ पे कड़ी चावल, राजमा चावल लें। और रास्ते में ये कुछ मंकीज़ हमें मिल गए और ये मंकी थोड़ा सा हमारे ऊपर कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हो गया था, इसलिए हमने सोचा कि इसकी ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं करते। शायद ये थोड़ा सा ज़्यादा ही गुस्से में आ गया अपनी रिकॉर्डिंग की वजह से। और ये वही हनुमान माना जाता है कि हनुमान जी के वही गण ये यहाँ भी आज भी अवेलेबल है माता जी के रास्ते में। इस तरीके से लंगूर आपको मिल जाएंगे। लेकिन ऐसी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखी गई है कि आप इनको फीड मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप फीड करते हैं तो थोड़ा सा हो सकता है कि ये आपको परेशान करें और आपके ऊपर अटैक भी करते हैं। तो इसलिए आप इनको फीड मत कीजिएगा। रास्ता बिल्कुल खाली था क्योंकि जैसा हमने आपको पहले भी बताया था कि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इस वजह से बहुत कम भीड़ थी, बहुत कम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए थे और हमें यात्रा करने में किसी भी टाइप की कोई समस्या नहीं हो रही थी। हमने बड़ी आराम से इस यात्रा को संपूर्ण किया और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको यात्रा के इस टाइप के शॉट्स भी दिखाते चलेंगे। देखिए यहाँ से आपको माता जी का जो भवन है उसकी झलकियाँ दिखनी शुरू हो जाती हैं करीबन 2 किलोमीटर पहले से ही। यहाँ से माता जी का भवन मात्र 1 किलोमीटर दूर रह जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं थोड़ा सा रास्ता रह गया है और ये वो रास्ता है जहाँ से हेलीकॉप्टर से आने वाले लोग आते हैं। तो अगर आपने हेलीकॉप्टर की बुकिंग की हुई है जो तकरीबन 3600 रुपये की आपको मिलेगी, तो यहाँ से आपको नीचे उतरना पड़ेगा और नीचे उतरने के बाद ये एक रास्ता है जो आपको भवन की तरफ ले जाएगा, जो करीबन 1 किलोमीटर इतना तो आपको पैदल चलना ही पड़ेगा। और रास्ते में इस तरीके के जंगली जानवर भी आपको मिल जाएंगे अगर आप खुशकिस्मत हैं। तो ये एक तरीके का डियर, जिसे हम हिरन भी कहते हैं या सांबर, बारासिंगा कहते हैं, उस टाइप के कुछ जानवर हैं जो हमें रास्ते में मिले, क्योंकि शायद हम थोड़े से भाग्यशाली थे। और ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पे जो पहाड़ी तेंदुआ है वो भी रहते हैं। देखिए श्राइन बोर्ड ने यहाँ पे कितनी मेहनत की है इन पहाड़ों को काटने की और पहाड़ों को काट के ये रास्ता बनाने की।
जैसा हमने आपको दिखाया कि सब जगह पे शेड लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी कई बारी पत्थर गिरने की यहाँ पे घटनाएं होती रहती हैं। इसलिए इस तरीके के साइन बोर्ड लगे हुए हैं कि आप देख के चलें, हो सकता है कि लैंडस्लाइडिंग हो जाए। तो माता जी का यहाँ से करीबन 500-600 मीटर दूर हम रह गए हैं। एक बारी और माता जी के यहाँ से भवन के आपको नज़ारे दिखा देते हैं और फिर धीरे धीरे हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और माता जी के और करीब पहुँच के आपको वहाँ के दर्शन करवाएंगे। एक लास्ट पॉइंट है जहाँ पे आपकी चेकिंग होती है, आपके सामान की चेकिंग होती है, और यही एक वो पड़ाव है जहाँ पे आपको बैटरी कार छोड़ देती है। इसके आगे करीबन 500-600 मीटर रह जाता है जहाँ से आपको पैदल ही यात्रा करनी पड़ेगी। पालकी और घोड़े भी आपको यहीं पे ड्रॉप करेंगे। यहाँ पे आप कुछ खा पी सकते हैं, थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, और आपके पास आपके जो सेल फोन हैं, आपके पास आपके शूज़ अगर आप उतारना चाहें, सेल फोन रखना चाहें या कोई और भी सामान है, तो यहाँ पे आपको लॉकर रूम मिल जाएंगे। उन लॉकर रूम्स के अंदर आप अपने सामान को यहाँ पे रख सकते हैं, क्यों इससे आगे शायद आपको सामान रखने की जगह नहीं मिलेगी। और ये एक और बहुत पास से हम माता जी का एक शॉट आपको दिखा पा रहे हैं, माता जी के भवन का शॉट दिखा पा रहे हैं। इससे आगे के भी और क्लोज पास से पास जाके आपको और दिखाने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि अभी हमने माता जी के दर्शन यहां से करने हैं। यहाँ पे माता जी के और हम पास पहुंचे, जहां से एक लाइन शुरू होती है, जहां से श्रद्धालु लाइन में लगने के बाद माता जी के दर्शनों को जाते हैं। लेकिन हमारे साथ हमारे एक मित्र थे जिनके पास वीआईपी पास था, तो हमने वीआईपी रास्ते से एंट्री करी, लेकिन आपको बाकी रास्ते भी दिखाते हुए जाएंगे ताकि आप आराम से अपनी यात्रा को प्लान कर पाएं और आपको पता चलता रहे कि आपको कहां से आगे पहुंचना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हिंदुस्तान में माता जी के और बहुत सारे दर्शन और भगवान के बहुत फेमस मंदिर के दर्शन आपको हम कराते ही रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि जब भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास सबसे पहले। इससे थोड़ा आगे जाने के बाद आपको इस तरीके की कुछ शॉप्स मिल जाएंगी जहां पे आप माता जी के लिए चुनरी ले सकते हैं, माता जी के लिए प्रसाद ले सकते हैं, नारियल ले सकते हैं। और आपको एक चीज़ बता दें कि आजकल आप माता जी के चरणों तक अपनी चुनरी और प्रसाद लेके जा सकते हैं। ये प्रसाद वहाँ पे लगेगा। ये एक स्काई वे है जहाँ से कॉमन लोगों का एक रास्ता है, आप इस रास्ते से आगे बढ़ सकते हैं और माता जी के दर्शन आगे कर सकते हैं। ये है 5 नंबर गेट जो है वीवीआईपी एंट्रीज के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ से अंदर एंट्री करी, लेकिन उससे पहले आपको भवन के थोड़ा और पास ले जाके कोशिश करी कि आपको दर्शन करवाएं। 5 नंबर गेट है, वीआईपी एंट्रीज के लिए है, लेकिन कई बारी ये कॉमन लोगों के लिए भी खोल दिया जाता है ताकि वो आराम से दर्शन कर पाए, लेकिन ये खुलता तभी है जब बहुत कम यहाँ पे भीड़ होती है। और अब हम पहुँच चुके हैं माता रानी से मात्र 1 मिनट की दूरी पे। जो नज़ारा आप अपने सामने देख रहे हैं, जो जगह आप अपने सामने देख रहे हैं, बस यहाँ से मात्र 60 सेकंड की दूरी पे माता रानी विराजमान हैं, जिनके दर्शनों को हम लोग जा रहे हैं। आप लोगों के बिहाफ पे हम माता रानी के सामने अरदास लगाएंगे कि आप सभी हमारे व्यूवर्स को भी यहाँ तक पहुँचने का मौका मिले। माता रानी अपने दर्शनों के लिए आप सबको भी अपने चरणों में यहाँ पे ज़रूर बुलाएं। लेकिन फ़िलहाल आप माता रानी का यहीं से जयकारा लगा सकते हैं और माता रानी के एक छोटे से स्वरूप के साथ हम आपको यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं। आपको आगे की यात्रा कराएंगे इसके बाद। माता रानी के दर्शनों के बाद हम वापस पहुंच चुके हैं। ये एक शॉप आपको यहाँ पे मिलेगी जहाँ पे लोगों द्वारा माता जी को जो चुनरी चढ़ाई गई है वो यहाँ पे मिलती है अगर आप खरीदना चाहें। लेकिन आप अगर अपनी खुद की चुनरी और प्रसाद लेके जा रहे हैं तो आजकल माता रानी के चरणों से आपको आप ही का प्रसाद और चुनरी वापस मिलेगी, जिसे आप अपने घर में ला सकते हैं और उस चुनरी को त्योहारों पर जो लेडीज़ हैं वो ओढ़ सकती हैं। इसके आगे की यात्रा जो है वो हम करेंगे रोप वे से। तो एक रास्ता है रोप वे की तरफ जाने का। इसके लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग कराने की ज़रूरत नहीं है।
ऑन स्पॉट आपको रोप वे करीबन शाम को 4:30 बजे तक अवेलेबल मिलती है, जिसकी फीस है मात्र 100 रुपये की। 100 रुपये में आना जाना आप कर सकते हैं। यहाँ से आपको हर एक व्यक्ति को लाइन में लगना पड़ेगा और आपको टिकट मिल जाएगी 50 रुपये जाने की और 50 रुपये की वापस आने की। तो ये एक रोपवे की जो कार है वो नीचे आ रही है। नीचे आने के बाद इसमें जो लोग हैं वो इसमें से बाहर निकलेंगे और दूसरे जो ऊपर जाने वाले लोग हैं उनको जाने की जगह यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे हमारी केबल कार आ चुकी थी, लोग इसमें से निकल चुके हैं और अब हमारी बारी है यहाँ से भैरव घाटी की तरफ जाने की। तो आपको भैरव बाबा के दर्शन करवाएंगे और इस यात्रा को संपूर्ण करेंगे, इसलिए इन दर्शनों के लिए भी साथ में जुड़े रहिएगा ताकि आपको थोड़ी सी और जानकारी इस यात्रा के बारे में दे पाएं। करीबन 4 से 5 मिनट में आप भैरव मंदिर पहुंच जाते हैं इस एक रोपवे के द्वारा। आपके सामने है भैरव बाबा के दर्शन। और ये थी हमारी माता वैष्णो देवी की संपूर्ण यात्रा। आप लोगों के लिए हमने माता से आशीर्वाद मांगा कि आप सब लोग, आपका परिवार खुश रहे, आनंद में रहे, आपके ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहे, आपका व्यापार चलता रहे और आप सब लोग स्वस्थ रहें। माता रानी के ये दर्शन आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको और बहुत सारी यात्राएं करवाने वाले हैं, बहुत तरीके के डिफरेंट फूड ट्राई करके देने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि अगला वीडियो जब भी लेके आएँ उसका नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास सबसे पहले। तो सूर्य अस्त हो रहा है और हम अपनी यात्रा को कर रहे हैं यहाँ पे संपूर्ण। आप सब लोगों के लिए एक जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय।